स्टूडेंट, अब मैं आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज कराता हूँ, यानी एज बेस्ड प्रॉब्लम हमारी क्या होगी, किस फॉर्मेट में होगी। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू कराता हूँ अगेन। सो एग्जांपल इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान's एज, यानी रहमान की एज के रेसिप्रोकल का सम इन ईयर्स, यानी जब रहमान की एज साल में निकाल रहे हो। 3 years ago and 5 years from now, यानी 3 साल पहले की एज और 5 साल आज से बाद की एज 5 years from now इस 1/3, यानी दोनों का रेसिप्रोकल का सम कितना है 1/3 है। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। सो इफ लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू x, यानी रहमान की प्रेजेंट एज को मैं क्या मान लेता हूं स्टूडेंट, x एज्यूम कर लेता हूं यहां पर। सो अगर रहमान की प्रेजेंट एज x है तो 3 years ago, 3 साल पहले रहमान कितना होगा x - 3, यानी आज अगर रहमान 10 years का है तो 3 years ago कितने का होगा 7 years ago, 7 years। या आज अगर 25 years का है रहमान तो 3 years ago कितने का होगा 22 years, यानी 25 - 3। सो आज प्रेजेंट एज अगर x है तो 3 years ago की एज स्टूडेंट कितनी होगी x - 3। उसी तरह 5 years लेटर, यानी 5 साल बाद की एज कितनी हो जाएगी स्टूडेंट x + 5। नाउ अब इनके रेसिप्रोकल का सम 1/3 है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों एज का रेसिप्रोकल लिखा, जिसे 1/3 के इक्वल पुट कर दिया। नाउ स्टूडेंट अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम एलसीएम लिया हमने। एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से भी आप ले सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर दो ही टर्म है। So x - 3 x + 5 का LCM x - 3 x + 5. Now this multiply by here and x - 3 is here. You will get this. So अब ब्रैकेट ओपन कीजिए और नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। So अगर मैं ऊपर ब्रैकेट ओपन करता हूँ सिंपली x + 5 + x - 3 और नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ तो x² - + 5x - 3x and -15. So plus 5x - 3x is plus 2x - 15, and यहाँ x plus x is 2x and 5 - 3 is plus 2 equal to 1/3. अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हम कराएंगे 1/3, दोनों यहाँ पर क्या है here and here, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराई तो 3 × 2 = 6x, 3 × 2 = 6 and 1 में जब मल्टीप्लाई कराई तो x² + 2x - 15। नाउ अब 6x + 6 को राइट हैंड साइड पर लेके जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा x² 6x, राइट हैंड साइड पर जाके कितना हो जाएगा -6x, तो प्लस 2x एंड -6x विल बिकम -4x एंड 6 राइट हैंड साइड पर -6 हो जाएगा, -6 एंड -15 इज -21 इक्वल टू 0। नाउ अब हमें x² × 21 इज 21x² -21x²। सो 21 के ऐसे फैक्टर जो प्लस और माइनस कर 4 आए। सिंपल, 7 × 3 is 21 and 7 - 3 is 4. सो -4x को हम स्प्लिट करेंगे -7x और +3x। -7x + 3x is -4x and -7 × +3 is -21. सो अब फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन लीजिए, x - 7, लास्ट टू टर्म से +3 कॉमन लीजिए x - 7। नाउ x - 7 कॉमन लीजिए तो x + 3 एंड x - 7। सो व्हेन x + 3 = 0, जब हम एक फैक्टर को 0 के बराबर पुट करते हैं देन x = -3। क्या रहमान की एज -3 पॉसिबल हो सकती है किसी की भी एज? बिल्कुल नहीं, नेगेटिव में तो किसी की एज नहीं होती। सो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एज कांट बी नेगेटिव, एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो एक आंसर तो हमारा नेग्लेक्ट हो गया, ये कभी नहीं होगा। सो व्हेन x - 7 = 0, x = 7। सो रहमान की प्रेजेंट एज x क्या है 7 years है। तो स्टूडेंट इस तरह से बेस्ड हम कुछ एज प्रॉब्लम को और सॉल्व करेंगे।